लंगड़ा आ गया। रायना लंगड़ा आ गया, भागो। मेरा फेवरेट वाटरमेलन भी आज फिर मुझे ही उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। हस्बैंड कह रहे हैं भाई कच्ची दे भी दो। मैंने कहा अच्छा। इस तरह बोलते हैं जी, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप चाहोगी वैसे कर दूंगा। इस तरह ना किया करें, लोग देखने वाले कहेंगे आप जोरू के गुलाम हैं। उसकी हेल्प कर देना जोरू का गुलाम नहीं होता, ये एक अच्छे शोहर होने की निशानी है। ठंडी होती है और गर्मियों में इसे ज़रूर पीना चाहिए। हस्बैंड हो तो आप जैसे हों, वरना ना हो। हर रोज़ मुझे ये बात कहनी पड़ जाती है, हैं अपना ये डायलॉग। बीवी के साथ काम करवाते हो, तुम जोरू का गुलाम हो। तो मेरा उनके लिए यही पैगाम है, जब 4 शादियों की बात आती है तो आपको सुन्नत याद आ जाती है, लेकिन जब वाइफ के साथ काम कराना पड़े तो फिर आपको सुन्नत भूल जाती है। नूरानी चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले और दिलवाली के दिलवाले, और मुझे भूल रहे 2-4 महीने में ही और मेरे होने वाले। आई लव भिंडी, आई हेट भिंडी। बाबा ने कटिंग की है इसलिए। गाइस एक लंगड़ा हमारे घर आ गया, चल के भी दिखाओ जरा। जो आतिफ जो मेरे साथ होता है और मेरी छोटी बहन जो शुबाना है, वो कहती है कि अगर जो है फारूक भाई जो है मुझे काट दे तो फिर वो चकाचक लगेंगे। कुछ कुछ चीज़ें खाती है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बाबा ने कहा है कि भाई रायना से कहो कि भाई स्कूल का काम तो किया करे ना, और रायना जो है वो स्कूल का काम नहीं करती। वालेकुम अस्सलाम। वाह रायना लंगड़ा, ये लंगड़ा है ना जी, लंगड़ा आ गया। रायना लंगड़ा आ गया, भागो। मेरा फेवरेट आम आ गया गाइस, मुझे बहुत पसंद है लंगड़ा आम। और रायना का भी पसंद का फ्रूट आ गया, वाटरमेलन। रायना आप देखो, रायना क्या क्या मतलब है? अच्छा चलो ठीक है, देखने से तो खुशी मिलती है ना। लंगड़ा आम गाइस आ चुका है, और लंगड़ा आम अगर किसी को नहीं पता है तो लंगड़ा आम जो होता है वो ग्रीन होता है ज़्यादा, ठीक है। येलो वो बहुत ज़्यादा पक जाता है, तो इसका जो कलर है वो ग्रीन ही होता है, ज़्यादा येलो येलो नहीं होता। और ये मेरा इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड से कह रही थी अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो खैर आ चुका है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो ले आए हैं। थैंक यू, आप मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखते हैं। जी जी ज़रूरी है। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड हैं वो जो कल मैंने वो रात को छोटे छोटे आम चूसे थे, मैंने आपको बताया था कि रायना मेरे पास आई है और मैंने उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तुमने चूसे हैं तो तुम अब ऐसा करो कि कच्ची पियो। और मेरे हस्बैंड ने अभी जो है मुझे कहा कि भाई वो वाले आम जो हैं वो जो मैं लेके आया था वो ठंडे हैं, तो वो लेके आओ। उन्होंने भी चूसे हैं और वो कच्ची ज़रूर पीते हैं। और आप लोग भी जो हैं जब भी मैंगो खाएं कच्ची ज़रूर पिएं, क्योंकि अगर नहीं पिएंगे तो मेरी तरह आपको जो है दाने निकलेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा आम खाती हूँ और फिर मुझे बाद में दाने निकलते हैं, इसलिए कच्ची ज़रूर पिएं। अभी इन्होंने आम खाए हैं, वो छोटे छोटे थे चूसने वाले, तो फिर अभी मैंने जो है इन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए कच्ची बनाओ, और कच्ची बनाते हैं फटाफट से। और कच्ची कैसे बनती है किसी को नहीं, कच्ची जो है थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक। और अपने लंगड़े आम को जो है रखते हैं फ्रीज़र में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और जल्दी से मैं खा लूँ। वाटरमेलन भी आज फिर मुझे ही उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, पूछ लेती हूँ मूड है या नहीं है। हस्बैंड कह रहे हैं भाई कच्ची दे भी दो। मैंने कहा अच्छा। अच्छा मुझे एक बात बता दें, वाटरमेलन में कटिंग मैं करूँगी आप करेंगे आज? जैसा आपका हुक्म। आप ही कर दें वैसे। ओके थैंक यू। इस तरह बोलते हैं जी, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप चाहोगी वैसे कर दूंगा। इस तरह ना किया करें, लोग देखने वाले कहेंगे आप जोरू के गुलाम हैं। ये बात तो सही की है, ये आप लोगों के लिए मैंने ये बात कहलवाई है, क्योंकि आपको जवाब मिल सके जनाब। बीवी के साथ काम करना, उसकी हेल्प कर देना जोरू का गुलाम नहीं होता, ये एक अच्छे शोहर होने की निशानी है। कच्ची ज़रूर पिया करें,
सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और वैसे भी ये ठंडी होती है और गर्मियों में इसे ज़रूर पीना चाहिए। जो काम तुमसे कहा है ना वो करो फटाफट से, मैं व्लॉग में नहीं बताना चाहती। उठो जल्दी करो। ओह उठ रही हूँ, मेरा फ़ोन तो दे दो। तो मैंने धो के रखा कि मैंने कहा भी मैं कटिंग करती हूँ। तो ये जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा भाई छोड़ दो, जब मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें कटिंग करके दूंगा तो फिर तुम छोड़ दो। हस्बैंड हो तो आप जैसे हों वरना ना हो, हर रोज़ मुझे ये बात कहनी पड़ जाती है अपना ये डायलॉग मुझे हर रोज़ बोलना पड़ता है। आप इतनी अच्छे काम करते हैं फिर मुझे हर रोज़ ये डायलॉग बोलना पड़ता है। अच्छा। वैसे एक बात आपने बहुत अच्छी की है कि भाई अपनी वाइफ के साथ काम कराना जो होता है जोरू का ग़ुलाम नहीं होता, ठीक है, सुन्नत भी है। और मेरे ख्याल से वो लोग जो दूसरों को कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के साथ काम करवाते हो, तुम जोरू का ग़ुलाम हो, तो मेरा उनके लिए यही पैगाम है, जब 4 शादियों की बात आती है तो आपको सुन्नत याद आ जाती है, लेकिन जब वाइफ के साथ काम कराना पड़े तो फिर आपको सुन्नत भूल जाती है। सही बोला मैंने? जी जी। और बहुत ही प्यारा निकला है, लाल है लाल है। देखा, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि भाई आप जो है ना उसकी कटिंग करें, आप बड़े ही अच्छे और नेक इंसान हैं। और गाइस ये बिल्कुल सच है। अभी मैं इनके चेहरे की तरफ बार बार देख रही थी, ये सुपारा पढ़ रहे थे तो ये मुझे बार बार मेरी तरफ देख रही थी कि क्यों देख रही है। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आपका जो चेहरा है वो बहुत नूरानी लग रहा है। हाँ, मुझे एक गाना याद आ गया इस पे। हाँ, नूरानी चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले और दिलवाली के दिलवाले, और मुझे भूल रहे 2-4 महीने में ही और मेरे होने वाले। गाना है ना गाना है इसलिए। तो मेरे हस्बैंड जब भी तरबूज काटते हैं ना तो इतना इनके हाथ में कोई बरकत है कि इतना मतलब लाल सुर्ख और बहुत ही मज़ेदार जायके वाला निकलता है। और इसीलिए मैंने इनसे कहा कि भाई आज आप कटिंग करें क्योंकि मैं तो जो कटिंग करती हूँ वो लाल शाल नहीं निकलता। जहाँ जहाँ कट लगा होता है वहाँ से वो लाल होता है, बाकी जगह से वो वाइट निकल आता है फीका। देखिए आपके हाथ में कितनी बरकत है वैसे, है ना? क्या ताकि मैं ही काटा करूँ? ये बात नहीं है, ये सच है, सही बात है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप कटिंग करें। आप लोगों को तो मैंने दिखाया ही नहीं है कि लाल है, मैं देख लिया आप लोगों ने, आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा जो है ये रेड है माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड जो है वो तरबूज की कटिंग कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इधर आराम से बैठ जाऊँ। अल्लाह की शान देखें हैं, बात सुने। कल का मौसम देखें कैसा था, ठंड लग रही थी और फ़ैन वगैरह बंद किए हुए थे। कल मुझे इतनी हमें ठंड लग रही थी कि मैंने रात को जो है ब्लैंकेट ऊपर किया हुआ था हम लोग, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो अभी देखें आज का दिन जो है अभी शाम को गर्मी होगी है। सुबह तक 1 बजे तक मौसम बहुत अच्छा था आज, लेकिन अभी देखिए फिर वही गर्मी। रोटी भी आ चुकी है और इनके फ्राइज़ भी आ चुके हैं। मैं मेरे हस्बैंड हम खाना खाने लगे हैं इसलिए कि बाकी तो कोई है ही नहीं घर पे, और वो दोनों बहनें फ्राइज़ खाने लगी हैं। 2 बॉक्स यहाँ से खुद खाऊंगी। गर्म है बहुत ज़्यादा, है ना, मज़े के। और आज जो है मैंने कोई नया सालन नहीं बनाया है। कल जो भिंडी बनाई थी वो इतनी सारी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा भाई क्या ज़रूरत पड़ी है, रोश भी बचा हुआ है। सालन मैंने सही से गर्म किए हैं ताकि जो बोटियाँ हैं वो अंदर तक गर्म हो जाएं, क्योंकि बोटियाँ अंदर से अगर ठंडी होगी तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल जी। आई लव भिंडी, आई हेट भिंडी। इतने प्यार से खिलाया तो ज़रूर खाऊंगी। पहले मैं नीचे अब मैं तुम्हें भिंडी हम भी तुम्हें खिलाएंगे भिंडी।
भाई हमने तो कुछ सही पॉइंट पकड़ा है आपने। दूसरा बॉक्स की तरह मैंने कहा था मैं मीठा है ना। मैंने कहा था कि बहुत मीठा है, बाबा ने कटिंग की है इसलिए मीठा है। कैफ आया खाना खा के चला गया वॉक पे। थोड़े दिन बाद ना बुखार हो। बस ये 1 महीना ही है खाने के लिए, खा ले जीवन के। ऐसे भी कम थोड़े दिन ये ज़्यादा पड़ जाए ना बुखार हो। इसके अंदर लग जाता है ना। गाइस एक लंगड़ा हमारे घर आ गया है, वो देखें ये क्या गेटअप है। चल के भी दिखाओ जरा। हिराना तो अंदर तमाशे करती रहती है। ये क्या बनी हुई थी? ना कि तमाशे आपने देखे, कोई ना कोई तमाशा जो है वो बस करती ही रहती है। गिरने लगा था। मैंने जो है लंगड़े आम को निकाल लिया है, बहुत मज़े के, सही ठंडे ठंडे और सही चिल हुए हुए हैं। और पूछते हैं अपने हस्बैंड से कि खाने हैं कि नहीं, क्योंकि वाटरमेलन खाए हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। लंगड़ा खाना है किसी ने, लंगड़ा आम। अभी रायना मुझे देता है, इसीलिए लंगड़ा बनी हुई थी कि मैं लंगड़ा बन के दिखाऊं। रायना ये गिरने लगा था, इसको सही करो, इसको ओ लड़की इसको उठाओ। अभी ये गिरने लगा था। इसको तरीका होता है ना, इसको पहले ऐसे ऐसे करके ऐसे मैंने नहीं चूसना काट के भी, इसको काट के भी खा सकते हैं। हाँ बात सुने, लंगड़ा ले आऊं? लंगड़ा ले आऊं? हैं गाइस मैं लंगड़ा। क्या आपने नहीं खाना? मैं तो खाऊंगी भाई, मुझे तो इतना इंतजार था लंगड़े का। लंगड़े आम का मुझे इतना इंतजार था। मैं तो खाऊंगी, कोई खाए या ना खाए है ना। एक छोटी सी जो है वो ले लो, स्लाइस एक छोटा सा खा के चेक करो। है ना, पापा को वायलेट पड़ा हुआ है। चुराए गाइस भाई यहाँ कैमरे में कोई नहीं आ काट के जो है ऐसे करो तो मैं भी नहीं आऊंगी। नहीं नीचे है देखिए। अच्छा हाँ भाई, रायना का जो वो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। मम्मा से कोई लंबी होगी होंगे। और मुझे लंगड़ा आम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हर व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मैं लंगड़ा आम मुझे मेरा फेवरेट है। काफ़ी टाइम बाद खाया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, ट्राई नहीं किया। जैसे इसको भिंडियाँ ट्राई नहीं ना की, इसी तरह रायना जो है सबसे ज़्यादा घर में, हमारे घर में फ्रूट मैं खाती हूँ। कोई बुरा नहीं लगता, कोई भी फ्रूट होता है सारा मैं ही मगर खाती हूँ। मेरा दिल ही नहीं होता खाने का देख के। फ्रूट खाना चाहिए, चेहरे पे शाइन आती है। अभी बस ये काफ़ी है, मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। गाइस खाने और काटो। ना बस एक और काट देते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा खाती हूँ। मम्मा को दाने निकलते हैं गाइस, आपको हाँ पता है? इतने दाने निकलते हैं। बाबा मुझे कहते हैं कच्ची पिया करो, कच्ची पिया करो, और फिर मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे साथ मैंगो खाते हैं ना, तो फिर मुझे वो कहते हैं कि कच्ची बनाओ। फिर मैं उनके लिए जब कच्ची बनाती हूँ तो फिर मैं खुद भी पी लेती हूँ। मम्मा मुझे लंगड़ा पसंद है शुरू से, मुझे वो दूसरा नहीं पसंद मुझे था। लंगड़ा आम पसंद है, अनवर नटोर और चौंसा। नहीं चौंसा चौंसा भी मज़े का होता है, अनवर नटोर सबसे वो मज़े मीठा का होता है इस वजह से। हस्बैंड जो हैं वो आ चुके हैं। और टाइम भी मैं आपको बता दूं कि टाइम क्या है, क्योंकि फिर आपको क्यूरियोसिटी होती रहेगी कि ये कौन से टाइम पे जो है मैंगो खा रहे हैं। टाइम इस वक्त जो है वो 11:15 का है। खैर मेरे हस्बैंड इस वक्त सो जाते हैं, लेकिन इनको कल छुट्टी है इसलिए अभी तक ये जाग रहे हैं।
रायना ने 2 स्लाइस खाई हैं और चली गई है। पहले 2 यहाँ पे खड़े होके। अच्छा अच्छा मेहरबानी, शुक्रिया रायना। इसका जायका ऐसे नहीं होता है। और मेरे जो अब्बू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें भी बहुत पसंद था लंगड़ा आम, तो इसीलिए शायद मुझे भी बहुत पसंद है। और हमारे घर में ना फ्रूट मेरी पसंद से आता है, हर चीज़ मेरी पसंद से आती है ना। झूला भी तेरी पसंद से ही आया। जाहिर है मैंने पसंद किया तो फिर तभी ना, घर वालों ने मुझे दिखाया था पता। जब आप ना घर में, आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको शायद पहले कभी नहीं बताई। जब ये पहले 2-3 दफ़ा हमारे घर आए, इन्होंने ना ऐसे छोटी छोटी पतली पतली मूछें रखी हुई थी, क्लीन शेव थे, बाकी दाढ़ी वाड़ी नहीं थी इनकी ना, ये तो उन्होंने शादी के बाद रखी थी। तो ना मेरे जो छोटे बहन भाई हैं ना, शिबाना और आतिफ, जो आतिफ जो मेरे साथ होता है और मेरी छोटी बहन जो शिबाना है, वो कहती है कि अगर जो है फारूक भाई जो है मूछें काट दे तो फिर वो चकाचक लगेंगे। तो मेरी अम्मी अब्बू ने कहा कि भाई मूछें उसको ना कहना काटने के लिए, गुस्सा ना आ जाए कहीं लड़के को ना। मेरे हस्बैंड आम खाते जा रहे हैं और मैं इधर स्टोरियाँ सुना रही हूँ और मुझे कहेंगे कि तुम्हें लंगड़ा आम इतना अच्छा लगता है और तुम बातों नहीं इतनी बातें शुरू हो गई हो। मुझे बात याद आ गई थी ना, वो ना सवाल कर रहे हैं जवाब कर रहे हैं, मैं खुद ही लगी हुई हूँ सवाल जवाब खाए जा रहे हैं। खैर मैं अपनी बात तो कंप्लीट करूँगी। फिर जब ये पता नहीं शायद 3री दफ़ा या 4थी दफ़ा हमारे घर आए, इन्होंने अपनी मूछें उड़ा दी और इनके घर वालों ने कहा तुमने मूछें क्यों उड़ाई हैं। अब जो लड़की वाले हैं वो क्या कहेंगे कि हमने इसको मूछों में देखा और अगर तुम उनको बुरे लगे तो ये कहते कुछ भी नहीं होता और खैर इधर हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई मूछें काट के आए तो फिर वो चकाचक लगेंगे। और जब ये मूछें काट के आए ना, तो ये वाकई बहुत चकाचक लग रहे थे। मेरी बहन ने मुझे खिड़की से दिखाया, देखो देखो आज तो फारूक भाई चकाचक लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ वाकई भाई आज तो चकाचक लग रहे हैं। सारी प्लेट खाली हो गई है गाइस, कैमरे को बंद करते हैं और खाते हैं। खा के चले गए और सारी गुटलियाँ जो है वो मुझे दे दी हैं कि गुटलियाँ तुम खा लो। वैसे मुझे गुटलियाँ पसंद हैं और किस किस को गुटलियाँ पसंद है आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना होगा। बहुत मज़ा आया अपना फेवरेट मैंगो खा के। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि भाई थोड़ी देर के बाद कच्ची भी ज़रूर बनानी है, अभी ये नहीं कि तुम लेट जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कच्ची पियोगी? तुमने सिर्फ 3 स्लाइस ही तो खाए हैं। हाँ भाई कच्ची हर चीज़ खाती पीती है, हर चीज़ नहीं खाती, कुछ चीज़ें खाती है ये। पीती भी है, पीती भी है। मैंगो शेक, ज़्यादा चीज़ें। मैंगो शेक, तो मैं स्ट्रॉबेरी शेक बोलने लगी थी। हम ज़्यादा वो पीते थे और खाते थे। अब नहीं खाते हो ना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह जी कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।